वहां उतारी देवड़ा ने। हाँ नरसिंह जी आपके लिए व्यवस्था यहाँ रखी माँ। नरसिंह जी आओ आओ, और आपके लिए व्यवस्था यहाँ खंडर में राखी माँ। एक टूटी सी झोपड़ी पुरानी दुकान थी एक, वो जो टूट गई थी, और उसके ऊपर लकड़ियों का छज्जा था। छज्जे पर केलू नहीं थे। तो नरसिंह जी ने कहा जो कहा मेरे भाई वो सही। और छज्जा कैसा और वो जगह कैसी उसका वर्णन करते हैं। नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़, चीचड़ माखन अति घना जुआ खावे तोड़। ना जा जमना गोदड़ा ना माचा की बाण, सूरदास सिया मरे ना कोई जान पहचान। सूरदास जी ने कहा कि नरसिंह जी देखो हम जहां आ गए हैं वो जगह तो बड़ी खतरनाक दिख रही है। कि कैसे कैसे कि इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, ऊपर से भी हवा आ रही है। तो नरसिंह जी ने कहा कि आगे भी तो हवा आई रही है। वो कहने पूछो था कि अंतिम पूछो ये तो आप ही आया नहीं जेती आया वैसे हवा आवेगा, पर ये भी आई रही हवा, ये भी हवा आई रही, ये भी आई रही है, कहाँ आई रही? कहा कि सब तरफ खुलो खुलो है सब तरफ खुला खुला, और ठंड का मौसम है, माघरो महीनों, और ठंडी में खुली छत के नीचे एक खंडहर में ठहराया नरसिंह मेहता को। ब्याई नहीं, सगे ब्याई नहीं, ब्याई जी से आए। मालूम पड़ेगी मायरो लेने आता तो हो बात अलग जाती, लेने नहीं आया तो अणाने वहीं ठहरे। तो ठहरा दिया, उतारा दे दिया, और वहां से पलटकर भाग गया वो नारायण। न पानी की व्यवस्था करी, लिखा है, न पानी दिया और न कुछ खाने की व्यवस्था करी, बस उतार कर चला गया। सब विचार कर रहे हैं कि चलो अबे आवे पानी, अबे आवे खाणो, अबे आवे पानी, अबे आवे खाणो। हवेरती हांज वहीगी, हांज वहीगी। तो विचार किया कि अरे भैया खाना आए ना पानी, हमारे पास करताल है, हमारे पास भगवान का नाम है, भजन करो। वहां खंडर में भजन करने लग गए। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं कि भले बना खाना न रह जाऊंगा, वना पिवार रह जाऊंगा, लेकिन ये ठंड बाजरे अंडरों के करा सब तरफ से हवा आ रही है। तो सूरदास ने कहा कि ऊपर कहिए नरसिंह जी कि ऊपर छज्जो है लकड़ी को, तो ऐसा करो कि चलो इस छज्जे को तोड़ो। तो दो महात्मा नीचे खड़े हो गए अंधे, उन पे फिर दो खड़े हो गए, और वो छज्जा खींचा नीचे, फड़ाक से टूटा, गिरा नीचे, लगाई उसमें आग। अब वो सब ताप रहे हैं और भजन कर रहे हैं उस खंडर में, उस छज्जे को तोड़कर तापी रहा सब, और भजन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, और ऐसी प्रार्थना चल रही है। दर्शन दीजो म्हारा नाथ मुरारी, दर्शन दीजो म्हारा नाथ मुरारी, दर्शन दीजो म्हारा नाथ मुरारी, दर्शन दीजो म्हारा नाथ मुरारी। हे हो म्हारा प्यारा त्रिपुरारी, हे हो म्हारा प्यारा त्रिपुरारी, हे हो म्हारा प्यारा त्रिपुरारी, हे हो म्हारा प्यारा त्रिपुरारी। दर्शन दीजो म्हारा दर्शन दीजो म्हारा नाथ पुरारी, दर्शन दीजो म्हारा प्यारा मुरारी, दर्शन दीजो म्हारा प्यारा मुरारी। पुकार रहे हैं, भजन गा रहे हैं। जब भजन गाने लग जाते थे सब, तो भूल जाते थे कि कैसी भूख न कैसी प्यास। और जिसको भूख प्यास याद आ रही है तो भजन में उसका मन कम ही लग रहा है।
और ये तो कहा भी गया है लोगों के द्वारा कि बिना भोजन के भजन न होए गोपाला। या पकड़ थारी कंठी और या पकड़ थारी माला, बिना भोजन के भजन न होए गोपाला। तो वो भी अच्छा है, पहले खा लो, डट के मत खाना नहीं तो नींद आ जाएगी। खा लो और भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए, जो नहीं बोले उसको उसके पास में बैठने वाले की सौगंध दे रखी है मैंने, भूल मत जाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कीर्तन करते रहे, रात भर नृत्य करते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे। सुबह हो गई। कुछ महात्मा थे जो थक गए थे, थोड़ा विश्राम करने लग गए, थोड़ा लेट गए। सुबह हो गई। सुबह के आए थे कल सुबह के, और आज दूसरी सुबह हो गई। तो सूरदास जी ने नरसिंह जी से कहा कि नरसिंह, हाँ नरसिंह जी, हम कल के आए हैं, कल सुबह के, और ये सुबह हो गई, अब तक ब्याई जी मिलवाने नहीं आया अपन। तो नरसिंह जी बड़े समझदार, नरसिंह जी ने कहा कि चिंता मत करो भाया, वो तो कही कि ब्यारो घर है, मांडारो घर है, तो कई काम घणो रे है, तो अभी तो दो तीन दिन और है यार बाकी वरात आवा में, तो काम में लाके तक वेगा अंतिम नहीं आया। तो ब्याई जी की इज्जत रखी। जानी तो भी लिया था कि मारे खाने कोड़िया कोनी, अंतिम मारे खाने पोड़िया कोनी, आया कोनी। बाद में तो पता चल गया नानी बाई को। तो नानी बाई ने विचार किया कि मैं जाऊं अपने पापा के पास, बापा के पास, और उनको तिलक लगाऊं, उनका स्वागत सत्कार करूं। तो नानी बाई निकली घर से, थाली में कुमकुम, चावल, अक्षत, जल का लोटा लेकर। सुबह का समय कोई नहीं आया, लेकिन नानी बाई आई वहां डेरे पर जहां पर नरसिंह जी ठहरे हुए थे। तो बाहर लंगोटियां सूख रही थी महात्माओं की। तो नानी बाई ने देखा कि ठीक है, यही है, यही। पुकारा बाहर से, बापा, ओ बापा। 2 बार पुकारा और नरसिंह समझे अरे नानी आ गई, नानी आ गई।
नरसिंह जी दौड़कर आए, टूटे हुए उस खंडहर में से बाहर निकले। अरे बेटी तू आ गई? हाँ बापा, बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। और जब बाप मिलता है बेटी से और बहुत सालों के बाद मिलता है, तो एक वो जो एक अंदर का जो वो भाव होता है वो निकल आ जाता है। बेटी ने बाप को देखा, बाप ने बेटी को देखा। साथ में नानी बाई दो सहेलियों को लेकर आई थी, तो उनको थाली दी थी हाथ में और दौड़कर जाकर लिपट गई अपने बाप नरसिंह से। पापा आप क्यों आया? मैंने मालूम पड़ी कि थे मायरो लेने नहीं आया, तो थे कहाँ आया? नहीं आता तो वरना सबरी लाज रह जाती, आपरी भी मारी भी और मारा आणि परिवार ने भी, कि एक ज बात रहती कि हाँ नहीं आया, लेकिन अब थे आया और मायरो लेने नहीं आया। अब यह बात घनी खतरनाक अखरी बापा मने, आप खाली कहाँ आया? नरसिंह ने कहा बेटी चिंता मत कर, मैं थारो बाप हूं, लेकिन थारो एक भाई भी है, आल वो आणो बाकी है। यो बेटो थारो भाई। एक और ठाकुर जी की मूर्ति थी ना पास में, पीपल की छांव में बिठा रखी थी। कहा कि ये रहो थारो भाई, और यो सर्जनहार थारो मायरो भरेगा। नानी बाई कुछ देर के लिए तो देखती रही उस मूर्ति को, मूर्ति को देखे और बापा को देखे, मूर्ति को देखे और बापा को देखे। पापा आप कह रहे हो मायरो श्याम सुंदर लाएगा? हाँ। नानी बाई ने भी कहा कि वंडर काम घना रहे है, जंडो थे कही रहा वंडर काम घना है, थाना हारी का भगत घना है, वो द्वारिकारो नाथ है, मेरे हाथ में कण कतरा लोगारी नैया हाथ है, वो द्वारिकारो नाथ है। और थे कह रहा कि वो आवेगा और भरेगा। कि हाँ बेटा बिल्कुल, तेरा भाई है वो, और मुझे विश्वास है कि वो आएगा और तेरा मायरा भरेगा। ठीक है बापा, जैसी आपकी भावना। पुनः एक बार लिपट लिपट कर रोने लगी तो कहा कि बेटा तूने मुझको टीका लगाया है ना, एक टीका तेरे भाई को भी लगा दे जा, और जो मुझको कह रही है ना वो बात उसको भी कह दे कि मायरो का नहीं लाया, देर मत लगाओ, और लानो तो जल्दी लाओ। तो गई गिरधर गोपाल की प्रतिमा के पास, टीका लगा दिया नानी बाई ने, और कहा उनसे कि मारे बापा ने थान पे घणो विश्वास है, वो मारे वते नहीं कह रही हूं, હું મારા બાપ રે વિશ્વાસ વતે કહી રહી હું, आई जाजे समय थी आई जाजे। हाँ देर थी, तू हर काम में देर घणो करे, थोड़ो समय थी आई जाए, ये प्रार्थना करी। बस फिर क्या था, फिर नानी बाई ने पुनः भेंट की, और बार बार नरसिंह जी कह रहे हैं चिंता मत कर बेटी, चिंता मत कर, घबरा मत, यो सर्जन हाथ थारो मायरो भरेगा। तो थाली ले ली पुनः सहेलियों के हाथ में से और चल पड़ी नानी बाई। लेकिन वो उसके साथ में सहेलियां आई हुई थी, वो क्या कह रही है, यो नानी बाई रो बाप वेंडो वही गयो, ये तो वेंडो वही गयो, अरे ये मूर्तियां लेना आवे गई मायरा हैं, ये मूर्ति बतेरा कि यो सर्जनहार थारो मायरो भरेगा। तो एक सहेली बोली चुप रे चुप रे, विश्वास भी एक चीज होती है, क्या पता अंडरो कोई भाई वही ना ऐजा सावरो सेठ और अंडरो मायरो भर दे तो वही भरी भी सके। एक समझदार थी ना समझ थी, बात करता करता आइए घर पे। जय तर ही नानी बाई अपने बाप को टीका लगाई ने घर में वरी, अतरे तो ताना देवरा बाने जुबा तक था, सासू मान ननद नन्ना राणियों देवर। सासू ने कहा कहो नि बहुजी थाने बाबारी बात, कितरा तो लाया तोरे दोवड़ तेवड़ दात। अरे तू थारा बापा ने मलवाने गई थी नी, तो बता थारा थाली में कई मिली होनी है,
थाली बता बने थाली में कहीं दरियो खाली थाली खाली थाली। अरे वो क्या देखा, वो क्या देगा मोड़िया, मोड़िया कहा। और इतना ही नहीं, उसकी सास ने नानी बाई की देरानी को बुलाया। अरे ओ नरेनरी लाड़ी, ए नरेना की लाड़ी, ऐसा काई घर में बहू तू काम करे, थारी तो जेठानी गुबी भार या मरे। सासू मां कही रही छोटी लाड़ी ने, अरे नरेना की लाड़ी यहाँ थारी जेठानी आई गई है, अंडरे माथा पे बड़ो पोटलो बंधो है मायरा रो, उतार अंडे वजन लागी रो। यारे बाप की मली ने मायरो और पोटलो लेने आई है, पोटलो ताना मारा, ले आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। वो दौड़े दौड़े आई, उसने कहा कहाँ है ना माता पोटलो, मन तो देख ही रो, देख ही रो, मन तो देख ही रो, देख वजन लागी रो, उतार उतार उतार। नानी बाई ने कहा कि क्यों मस्खरी करती हो माँ, अब मस्खरी ना करूं तो क्या करूं हैं? सास जी मारे बाबा जी के अगर बुक चाहोता, नानी बाई कह रही है अपने सास को कि हे सासू जी मारे बाबा जी के बोक चाहोता, यानी पोटला पोटला होता तो टूट्योड़ी टापरी में ते डेरा काहे को देता। अगर मारा बाप मायरो लेना तो थे के वना टोपड़ी टूटी टापरी में व्यवहार था के वना ने थे घरे बुलाता वना, हाँ मारो बाप रो अपमान कहीं टूटी टापरी पे वड़ीता वना था। अतरा में तो फिर कहा कि हाँ जे बाबा री आया होता, अगर माहेरो तो ससुर जी भी मिलता, बासु बाहर ली झुका। अगर मारो बाप मायरो लिया तो मारा ससुर जी दौड़ी ने जाई ने मलता मारा बाप की, लेकिन हमारा ससुर जी ने मालूम है कि मारा बाप कहीं लेने नहीं आया हो, तो यहाँ बैठ सका है घर में। हर बहू को ये भाव रहता है कि मेरा बाप आया है तो मेरे बाप के साथ मेरे ससुर जी का व्यवहार कैसा है, नोटिस करती है। हाँ अरे कोई ढंग से बोले ना बोले, लेकिन मेरे ससुर जी मेरे बाप से कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ। और जो समझदार बहू होती है वो बड़ा ध्यान रखती है कि हमारे पियर दी जो भी आएगा पहले मैं उसको अपने ससुर जी से मिलाऊंगी, सासू से मिलाऊंगी, पति से मिलाऊंगी, बाद में उससे मैं बात करूंगी। नहीं तो पियर दी को आया तो हाँ यहाँ आई जा, डॉक्टर डॉक्टर के काम को नहीं है, हाँ मारती मान ले तू जा बोले, ऐसा ना हो, वो समझदारी नहीं है। सबसे पहले आप आए हो, मेरे गांव से आए हो, मेरे ससुर जी के पास बैठिए, मैं चाय लाती हूँ, ऐसा होना चाहिए। मेरे दादा ससुर बैठे उनके पास बैठ जाइए, मम्मी मम्मी जी मम्मी आप बात करिए, मैं चाय बनाती हूँ, ये होना चाहिए समझदार बहू। तो वहां नारायण जो देवर है वो भी ताने मार रहा है, वो कह रहा है रे रे मोड़ियारी जाई कहे को तू करे गुमान, अरे मोड़ियो लावे रे मांग मांग के धान। ए भिखारी की छोरी, मोड़िया यानी साधु भिखारी उसको बोलते हैं, मोड़िया किसको बोलते हैं, मोड़िया यानी भिखारी गुजराती में और निमाड़ी में। ए मोड़ियारी जाई तू काहे को करे गुमान, अरे मोड़िया तो लावे मांग मांग के धान। अरे वो मांग कर खाने वाला तेरा बाप वो क्या मायरा लाएगा, इसलिए हमने उसको वहां रखा जहां उसको रहना चाहिए। मांग के खाने वाले के लिए वही जगह अच्छी है। नानी भाई कहती कि रे रे हठीला देवर गर्भ न बोल, धन बिना मान विरो कौड़ी हंता तोल। अरे बिना जिसके पास पैसा नहीं उसकी इज्जत नहीं। मेरे बाप के पास पहले 100 सेठ थे तो बड़े वाहवाही कर रहे थे, हर वर्ष वहां से मेरे लिए उपहार आते थे तो बड़े बड़े चाव से लेते थे,
बड़े खुश होते थे, जय जयकार करते थे मेरे पिताजी की, नरसिंह मेहता की जय, होनारो ढेलो आयो, चांदीनो ढेलो आयो आती। और आज हमारे बाप कने कई कोनी, तुम्हारी इज्जत कोनी। नानी बाई ने भी आज बोले हैं? तो थोड़ा चुप तो हो गए, लेकिन फिर बोला, हे मोड़िया की जाई तू यहां गुमान कर रही। गुमान मत कर, गुमान तभी अच्छा है जब कुछ खिस्से में पड़ा हो। और बात बड़े मजेरी है कि पया तो पड़ा है जेब में, लेकिन पयारी गर्मी में भेजा में। पया पड़ा क्या है, अपने 2-2.5 फीट दूर, लेकिन उन्हें पयारी गर्मी क्या ला दे माता में। पया पड़ा है जेब में और गर्मी है भेजा में, पैसे की गर्मी। तो आज वो गर्मी तेरे बाप के पास नहीं है, मांग मांग के खाता तेरा बाप। तो कहा नानी भाई ने कि हाँ मारो बाप है मंगतो, मारो बाप मंगतो। वो मानी, मैंने माना कि मारो बाप मंगतो है, मांगी मांगी ने खा। लेकिन तुमसे तो कभी मांगने नहीं आया ना, तुमसे तो कभी मांगने नहीं आया ना। और मारो बाप मांगतो, लेकिन एक काम करे मांगी ने खा, लेकिन थे तो वनती बड़ी ना मांगता। कई बोल रही हो तू, कई बोल रही कहा कि हमें सही बोल रही हूँ। हाँ, जब 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 से ये मांडारी बात निकली, वहां माहिरो 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 मांगया जल्दी अगर उठता ही माहिरो माहिरो जाप कर रहा। ये मांगनोस तो है और कही है कि माए लिखी दी दो लावे, माहिरो 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 माहिरो। जब तक 1-2 मारा नहीं करे धन भर में अंदर माहिरा की बात पूरी नहीं करे। तुमने तो मेरे बाप से मांगा ना, तो थे तो मांगता जो। और आज थी 20 साल पहला भी थे हमारे घर आया था, हमारो हाथ मांगवाने तो आया था, तो मांगता तो थे हो, हमारा बाप मांगते हो तो है। तो नानी भाई भी बोली आज से 20 साल पहले हमारे घर थे मांगवाने तो आया था, हमारो हाथ तो थे तो मांगता हो। अतरा में तो वह नणंद आई, रमक जमक कर दी, अभी खतरी खतरनाक है भाई। बोली नणदल बाई बोली भावज, अरे नणदल बाई बोली भावज, मती करो अतिरीस, थाराती सरीसी तो दिन में लाऊं मैं 20। थारे हरी की लाड़िया तो वो मारा भाई के लिए 20 खड़ी कर दूं और दम रखूं। लो थारे हरी की लाड़िया तो मैं 20 खड़ी कर दूं। अच्छा, इस नणंद के बोलने के बाद नानी भाई नहीं बोली। अब यो आप हनुमान तरसीरावा के वाकई बोली, पर नणंदन भाई बोलिया, नणंद भाई बोलिया, लेकिन उसका जवाब नानी भाई ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब मूर्खों से कौन उलझे। मूर्खों से मिलोगे तो विवाद होगा, ज्ञानी से मिलोगे तो संवाद होगा, और ब्रह्म ज्ञानी से मिलोगे तो ब्रह्म का नाद होगा। मूर्खों से मिलोगे तो विवाद होगा, ज्ञानी से मिलोगे तो संवाद होगा, और ब्रह्म ज्ञानी से मिलोगे तो ब्रह्म का नाद होगा। इसलिए इस मूर्ख से क्या बात करूं मैं। ये बोली कितना कड़वा रही है, इतना कड़वा बोल दिया इसको, तो इसका जवाब मैं क्या दूं? क्या कह रही है ये? थारे जैसी को 20 खड़ी कर दूं? ये एक प्रकार की गाली है। हे मोड़िया की जाई, यानी हे भिखारी की बेटी, हे साधुरी बेटी, हे मांग कर खाने वाले की बेटी, यूं कह रही हो, ताना मार रही। तो उससे बहस नहीं करी, उसे कुछ कहा नहीं, बार बार इस प्रकार से कहा, ताना मारा। तो फिर वहीं से पलटकर फिर बाप के पास गए। ऐसी बात आती कि पिताजी 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 पिताजी, थाली वहीं रख दी, अकेली दौड़कर पिताजी के पास फिर डेरे में गई। कहा पिताजी थे कहाँ आया, मन लजावण कहाँ आया थे। हमारी सासू कही रही कि थाणो थाणो बाप भिखारी मांग कर खावे, देवर कही रो मांग के खावे, हमारी नणंद कही रही मांगी ने खावा वारो, यो कई मायरो भरेगा, ते कहाँ आया मन लजावण। पिताजी को जाकर डांट रही है नानी भाई, थे नहीं आता तो हाउ रहता, थे कहाँ आया।
पिताजी ने कहा, बेटी घबरा मत, मैंने जो कहा है उस बात को भूल मत। इतना जल्दी टूट गई तू? हैं? इतना जल्दी घबरा मत। थारो माहेरो सर्जनहार भरेगो, वो सांवलो सरकार भरेगो। वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा वो आधार तो देखिए कि क्या पढ़ो माहेरो जो भरेगो। पोटलो एक नजरे नहीं आई तो माहेरो क्या क्या आवेगा, थोड़ा मन में लगा। भावना प्रधान जीवन होता है स्त्री का, भावना प्रधान। कभी भी स्त्री की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, वो भावना में टूट जाती कई बार। कोमल हृदय होता है माताओं का, बहनों का। कोई अच्छे से बात भी कर ले तो वो उनकी हो जाती है, और कोई बुरा कह दे तो रोना आ जाता है। फटाक से रो देती हैं, अपने मन को हल्का कर लेती हैं। छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है। पुरुष को भी आता है पर थोड़ा मुश्किल से आता है रोना। माताओं को जल्दी आ जाता है। तो रो रही हैं, लिपट लिपट कर कह रही हैं, बापा थे कहाँ आया, मने लजावण कहाँ आया, मने लजावण कहाँ आया, बार बार कह रही हैं। थे तो के हो बाबा जी साची, थारो सावल सा कद आसी। माने साची बात बताओ, माने राधा कृष्ण मिलाओ। अब ये बताओ मने कि सावल सा कब आएगा, और अगर आने वाला है तो मने विश्वास कराओ। अगर आप कहते हो कि मेरा सावल सा आएगा तो मुझे भी दर्शन कराओ, राधा कृष्ण मिलाओ। थे तो के हो बाबा जी साची, थारो सावल सा कद आसी। ओ बाबा साची साची कहो कि बाबा वो सावल सा कब आएगा। और बाद में ये भी कहती है कि वो तो द्वारवती के राजा, राजा वो तो द्वारवती को राजा, किनरा सारे काजा, किन किनरा साजे काजा। कतरा कतरा लोगारा काम करेगा वो द्वार करो राजा है? वो तो छोड़ी यशोदा मैया, सब जुरत रहे सब भैया। अरे जिसने अपनी माँ को छोड़ दिया वो किसको पकड़ कर बैठा रहेगा। एक दिन ऐसा भी आया था ना कि माँ यशोदा को छोड़कर चला गया था। तो ऐसे व्यक्ति का विश्वास तुम कैसे करके बैठे हुए हो। वो तो ब्रजनारी तजदीनी, गोपियों को छोड़कर चला गया, राधा को छोड़कर चला गया था। और कुब्जा को पटरानी कीनी, जिसको जानता भी नहीं था वो कुब्जा, उसको पटरानी बना दिया, उसको सुंदर नारी बना दिया। थे तो के हो बाबा जी साची, थारो सावल सा कद आसी। अरे सच्ची सच्ची बात बताओ बाबा, कब आएगा मेरा सावल सा। तुम कह रहे हो तुम्हारा भाई है वो कब आएगा। ओ माने साची बात बताओ, माने राधा कृष्ण मिलाओ। ओ माने साची बात बताओ, माने राधा कृष्ण मिलाओ। माने राधा कृष्ण मिलाओ, माने राधा कृष्ण मिलाओ। माने साची बात बताओ, और सावलियो कद आसी। माने साची बात बताओ, मारो सावलियो कद आसी। बाबा साची साची, तो बात बताओ साची साची। तो बात बताओ साची साची। मारो सावलियो कद आसी। तो बात बताओ साची साची, मारो सावलियो कद आसी।
એ તો વાત બતાવો સાચી સાચી મારો સાવલિયો કદી આસી तो ब्रजवासिनी तजदीनी जाको पटराणी कीनी बात बसाओ साची साची ये तो बात बताओ साची साची मारो सावलियो कदे आसी ये तो बात बताओ साची साची मारो सावलियो कदी आसी संग राधा रुक्मणी लासी यो तो द्वारिका रो राजा यो तो द्वारिका रो राजा संग राधा रुक्मणी लासी ये तो बात बतावा साची साची ये तो बात बताओ साची साची और सावलियो कदी आसी भाई ने नरसिंह जी बोल रहे हैं यहाँ पे वो तो जांजन रथ जुतवासी वो तो जांजन रथ निसवासी वो तो जांजन रथ जुतवासी वो तो जांजन रथ सुतवासी संग राधा रुक्मण ल्यासी वो संग राधा रुक्मण ल्यासी जो सावरियो सावरियो नहीं आसी जो सावरियो नहीं आसी जो सावरियो नहीं आसी तो भी नरसिंह लो गुण गासी जो सावरियो नहीं आसी तो मैं नरसिंह रो गुण गाती क्या कह रहे नरसिंह जी सावलिया आएगा तो भी भजन करेगा नरसिंह और सावलिया नहीं भी आएगा तो भी भजन करेगा नरसिंह छोटी छोटी बातों पे मैं ध्यान नहीं देता हूं आए तो भी और नहीं आए तो भी हे सावलिया तू आता है तो भी और अगर नहीं आएगा तो भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं जो सावरियो नहीं आसी जो सावरियो नहीं आसी तो भी नरसिंह लो गुण गासी जो सावरियो नहीं आसी जो सावरियो नहीं आसी सावरियो गुण गासी तो भी नरसिंह लो गुण गासी तो भी नरसिंह लो गुण गासी उठे तो बात बताओ साची साची तो बात बताओ साची साची मारो सावलियो कदे आसी तो बात बताओ साची साची मारो सावलियो कदे आसी
कद आसी बाबा बात बताओ सची साची मारो सावलियो कद आसी मारो सावलियो कद आसी मारो सावलियो कद बेटी धीरज धर सावलो सेठ आएगो तारो मायरो भरेगो। बेटी पता ही नहीं चला मुझे कि तेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, ब्याह के काबिल हो गई। कितने साल हो गए हमको मिले हुए। ठीक है बापा, आपका आशीर्वाद है। और बेटा चिंता मत करना, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। आसी तो में आ जावसी न तो चूकी बात, बाई जाओ भवन को मती गवाओ रात। कहा कि बेटी तुम जाओ घर पे, रात होने वाली है। तो सुबह आई थी नानी बाई और शाम हो गई है तब जा रही है यहाँ से। पहले गई पिता के पास मिलने के लिए, फिर घर गई थी। ताने मारे थे सास ने, देवर ने, ननद ने, फिर पिता के पास गई। इस चक्कर में सुबह से शाम हो गई नानी बाई का। शाम को घर पे आई और आकर अपनी बेटी से मिली। और एक बात और, जब नरसिंह मेहता ने कहा कि बेटी तुम जा रही हो ना घर पे, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, तो एक बात ऐसा करो, तुम एक काम और करो और अभी अभी कर लो उसको। ऐसा करना कि वो जो चिट्ठी लिखी थी ना इन्होंने, वो चिट्ठी में कहीं घूम गई है शायद, ऐसा कहना उनसे। और उनसे कहना कि मायरे की एक नई चिट्ठी बनाओ, और वो चिट्ठी तुम लेके आओ ना, मैं मायरा ले आऊंगा। और ये भी कहना कि वो पहली चिट्ठी वाला भी आने वाला है और एक चिट्ठी और बनाओ, ये मायरा भी आएगा। बापा क्या कह रहे हो? एक धेलर ठिकाणों कोनी ने एको चिट्ठी। हाँ बेटा तू जा, विश्वास रख, जा जा और जल्दी से बनाकर चिट्ठी लाकर मने दे। वो गई दौड़कर घर पे, वो खड़े थे सब यूं कमर पे हाथ रख के। हाँ कहीं लाई, दौड़ी ने गई थी नहीं, बड़ी अहंकार थी बाप का ने कहीं लाई। कहा कि मुझे कहवाना है कि एक चिट्ठी और बनाओ। यूं ढूंढता ही सबरी आंखा फिर बड़ी हुई, कही कह रही तू कि माहिरा की एक चिट्ठी और बनाओ, माहिरा की एक चिट्ठी और बनाओ, मतलब कहीं कहना कि वो पहला वाली चिट्ठी हमारे बापा क्या भूली गया है, क्या रखी ने, तो एक चिट्ठी अच्छी बनाओ। और वह चिट्ठी में जो लिखी तो वो भी है, वो भी मान जाओ कि वो भी आवेगा, पर यार एक चिट्ठी बनाओगे वो भी आवेगा। ठीक बनाओ, एक चिट्ठी और बनाने बैठे वो लोग, एक चिट्ठी और बनाने के लिए बैठ गए। और जब चिट्ठी बनाने बैठे तो ऐसा कहा जाता है कि आ जा रे फलसा का सूतो। आज डोकरी जो पहला चिट्ठी बनी थी वणी, आज बड़ी वाली वणी की तो मन ने बनाता आवे चिट्ठी, मन मुंह जो कहूं लिखो, फिर आवाज आई आगे दादिया सासू दादिया हो। हाँ। आ जा रे फलसा का तू तो सूरत यारे वीर, थारा तो लिख देऊं दोई सोना नंदा तीर। पहला कहीं मांगियो कि माणे घर की रक्षा करवा के लिए 2 द्वारपाल लाजो। मायरा में द्वारपाल मांगे, पहला द्वारपाल कि मारा द्वारपाल लाजो, मारा घर की रक्षा करवा, हमारा कोई ठिकाना को नहीं चाहिए जीवन का, तुम्हारा घर का रक्षा करवा, 2 द्वारपाल लाजो हमेशा के लिए। मोल खरीदी, द्वारपाल चाहिए। फिर क्या बोलती है, जितरा तो विनायक हंदा चाले चाक, जेने कारो रू लिख दूं 1.25 लाख। जनार रुपया जो बोलिए ना कि माने गांव में जतरा भी कुमार लोग है जो चाक चलावे, वना सब के लिए 1.25 लाख रुपया। जाने कि बाप दादा लागी रहे कोनी
वड़ा वते के भागे वड़ा 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 कुमार वते गांव रे कुमार वते चा पर घुमाता है उसके लिए हवा हवा लाख रुपये वड़ा लोगा रहा। अब यहाँ जो कुमार बैठे हो तो ले जाए जोड़ा श्रावण वाला तो भया मायरो भरेगा हवा हवा लाख रुपया। हाँ। और कहा उसने देवराण्या जेठाण्या सारू जरी कुंजरी छोट्याड़ी नंदडोली सारू महंगी चूंदड़ी। देवराण्या और जेठाण्या वते सुंदर सुंदर जरी से बनी हुई साड़ियां लेके आना। और जो लाडली ननंद है वनरे वते हीरा मोती थी जड़ी चुंदड़ी लेना आज। अल्लाह हीरा मोती थी जड़ी चुंदड़ी लेके आना। और अत्र में तो ये लिस्ट वणी रही थी वनरे वर्ष में जो वणी नारायण ने तर लागी पानी री तर लागी वो गयो मटकार मेरे पानी पीवाने। और मटको पीपल रे वृक्ष के नीचे पड़े तो मटको पानी को तो उन्हें लोटे डबो क्यों और यूं करने पी दो। और वनरी आंखें गई ऊपर पीपल रे पत्ता रे ऊपर तो आधो पी दो पानी ना आधो बिल लायो। अरे मैंने एक चीज याद आई कि जतरा पीपल रा पान वतरी सोनारी गिनिया लिया जो बताओ मांगो वाला अतरा मांगी रो जो बताओ मांगने वाला अब मांगतो कौन है सही नानी बाई ने सही कहा कि नहीं कहा था मांग जो मांगे वो मांग दो। और बाद में ये भी कहती है वो दादिया सासू नरसिंह जीरी नानी बाई थानती छोटी। नरसिंह बाई जो नानी है नी नानी बाई वह थोड़ी हाइट में छोटी थान में छोटी। सोनारो पंक्तो लिख दो नावण्णी कोठी होनारो बाजोट लिख दो जन पे वह चढ़ी ने सामान उतारी सके हेटे खावा पीवा सोनारो वो होनारो पाटलो वो बाजोट लिख दो। और सारी तो बरात सारो लियाव जो पोशाक राम जी। सारी जो बारात आने वाली है ब्याह में उन सारे बारातियों के लिए सबके लिए पोशाक लाना। और दायज में देवण लाजो रुपया 1.25 लाख जी। थानी भाणेज पनीरी है तो उन्हें दहेज में देव होते 1.25 लाख रुपया लाजो। अबे वो हिचामणी 1.25 लाख री करे हवा रिपेयर करे थाने वंटी कई मतलब पर लिखड़े कि नानो बा हो तो लाओ पारस पीपल ये जतरा पानड़ा वतरी लाओ गिन्या। बुडली ब्यावण ने तो उपजी सल्ला एक सल्ला मारे तो पग में धोवण लिख दो सोना की सल्ला। अन्ना अन्ना सल्ला थी घणो प्रेम है कि अरे ये सल्ला हाँ के होनारी चाहिए चांदनी नहीं मिलनी चाहिए सल्ला कई करेगा वड़ा में डोकरी हूं पहरूंगा चमकेगा तो मुंह चमकूंगा। सोने की सल्ला मंगवाई आणि डोकरी ये पहला भी लिस्ट में आखिरी में यो लिखड़ाया तो कई लिखड़ाया तो होनारा 2 भाटा। और यहाँ भी आखिर में लिखड़ा है ये होनारी सल्ला और वही की लिस्ट पूरी। हाँ तो वहां लेखक कहता है भगत वत्सल प्रभु सार सबका अरे नानी बाई रे मायरारी सावलिया ने आस सीता राम जी ने आस बोलो नारायण हरि हरि। भगत वसली प्रभु साजो सबका नानी बाई रे माहरारी ठाकुर जी ने
सीताराम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। और ऊपर नाम जनराली क्या माए रोबरे, ऊपर नाम जनराली क्या माए रोबरे, नीचे नाम जनराली क्या राम रे सीता राम हरे हरे। चकड़ा से पार उतरा तो ते लिख दो, चरिया फंदा थान राम जी, चरिया फंदा का हरे। भगत वसल प्रभु साजो सबका, भगत वसल प्रभु साजो सबका। नानी बाई के माए राजी, ठाकुर जी ने आस सीता, राम जी ने आस राधे, श्याम जी ने आस हरी। वीरा बात बरड़नी आजो, वो वीरा मायरो बरड़नी आजो, वो थारी बेना ने भूली मती जाजो जी, भाकी चाइने भूली मती जाजो जी। वीरा बात बरड़नी आजो, वीरा मायरो बरड़नी आजो। काका ने बाबा ने लाजो, वो वीरा भाई बंदा ने लाजो। होते तो सबने बुलाता जाजो जी, ये तो सबने बुलाता जाजो जी। वीरा बाती बरड़नी आजो, वीरा मायरो बरड़नी आजो। जय हो वीरा भाव्या ने भूली मती जाजो, वीरा भाव्या ने भूली मती जाजो। ओवाने थारे साथ में लाजो, ओवाने थारे साथ में लाजो। ओ मारो छोटो सो भतीजो लेरा लाजो जी, मारो छोटो सो भतीजो लेरा लाजो जी। वीरा बाती बरड़नी आजो, वीरा मायरो बरड़नी आजो। जय हो
वीरा गाँव का गोवा फेरते जाजो, वीरा गाँव का गोवा फेरते जाजो। थाने डीजे रे मोड़े लेवा आवोली, थाने डीजे रे मोड़े लेवा आवोली। वीरा बाती भरण ले आजो, वीरा मायरो भरण ले आजो। जय हो बात भरण ले आजो, वीरा मायरो भरण ले आजो। वो थकी बेना ने भूली मती जाजो जी, थारी बेना ने भूली मती जाजो जी। वीरा बात भरण ले आजो, वीरा मायरो भरण ले आजो। भजलो रे हरि भजलो, राम भजले थोड़ो हरि भजले। ओ भाया केरो मारो मान रते हरि भजलो। ओ भाया केरो मारो मान लोते हरि भजलो। राम भजलो रे हरि भजलो, राम भजलो हरि कृष्ण भजलो। वो थोड़ो केड़ो मारो मान लो तेरा भजलो, थे केड़ो मारो मान लो तेरा भजलो। हाथ खड़े नहीं हुए।